नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको GHQ बाअसर तरीन आलमी सफारत खाने और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी ब्रेकिंग और अहम खबरों से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको GHQ और इमरान खान साहब और इसी हवाले से बाअसर तरीन जो आलमी सफारत खाने हैं इनसे जुड़ी एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके मुतल्लिक बहुत से लोगों ने कहा कि ये एक बड़ी एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद PTI ने पेशावर में एक मैसिव सुनामी के ज़रिए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनडायरेक्टली और कुछ रहनुमाओं ने डायरेक्टली जवाब भी दिया। लेकिन अब इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी और हैरानकुन पेशरफ्त हुई है जिसका बराह रास्त ताल्लुक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब, GHQ और PTI से है, यानी PTI बतौर पार्टी। तो मामला ये है कि एक तरफ तो DGISPR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर एक सवाल DGISPR से ये भी पूछा गया था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान और उनकी पार्टी रियासत के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई बयानियाँ बना रहे हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि ये कोई सिक्योरिटी रिस्क है या सिक्योरिटी थ्रेट है, तो क्या फ़ौज PTI को बैन करवाने में कोई किरदार अदा करेगी या फ़ौज क्या ख़ुद कोई इनिशिएटिव लेगी बतौर इदारा कि PTI को बतौर जमात कलअदम कर दिया जाए और PTI के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगवा दी जाए। तो ये जो सवाल है ये DGISPR से एक बहुत ही ख़ास किस्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया। लेकिन ये सवाल क्यों पूछा गया था, अब इसके मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और आप ये कह लें कि नाकाबिले यकीन नौयत की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। क्योंकि DGISPR ने तो ये जवाब दिया था जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या PTI को बैन करने के हवाले से फ़ौज यानी फ़ौज का जो इदारा है ये कोई इनिशिएटिव लेगा, तो इस पर DGISPR ने ये जवाब दिया था कि फ़ौज कोई रियासत नहीं है, इदारा कोई रियासत नहीं है। ये अगर PTI को बैन करना है या PTI के जो उनके बकौल जिनको वो कहते हैं कि मुल्क दुश्मन कोई बयानियाँ चला रहे हैं, तो ये काम हुकूमत का है और हम तो हुकूमत का एक इदारा हैं। ये DGISPR का उस वक्त मौक़िफ़ था। लेकिन अब पता ये चला है कि कुछ सफारत खानों ने जो कि बहुत ही असर व रसूख वाले सफारत खाने हैं, बहुत उनका इन्फ्लुएंस है, उन्होंने GHQ मुबैना तौर पर GHQ और इस हुकूमत की तो ज़ाहिर ये ख्वाहिश थी कि PTI को बैन किया जाए, तो इस हवाले से उन्होंने इस मूव को रोका है, PTI को बैन करने के अमल को रोका है। और इस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी हमारे पास है, ये स्टोरी आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये जो शहबाज शरीफ की फार्म 47 वाली हुकूमत है, एक ऐसी हुकूमत जिनके अपने कायद, जिनको ये क्राउड पुलर कहते थे यानी नवाज शरीफ, जिनको लंदन से वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए पाकिस्तान जो है इम्पोर्ट किया गया था, लाया गया था। और आप में से किस किस को याद है कि अखबारात में एक इश्तिहार लीड के तौर पर यानी सुर्खी के तौर पर वो इश्तिहार लगा था और उसमें ये लिखा गया था वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले। तो एक ऐसी सूरत हाल में जब नवाज शरीफ को नून लीग ये समझ रही थी कि हमारे सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं, तो वो अपनी दोनों नशिस्तें हार गए थे और बहुत बड़े मार्जिन से हारे। और कैंसर की जो सर्वाइवर हैं यास्मीन राशिद साहिबा, उनसे भी वो अपनी नशिस्त हारे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर नवाज शरीफ भी अपनी दोनों नशिस्तें हार गए, तो अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो उसके नतीजे में नून लीग और नवाज शरीफ की सियासत का क्या असर होता। बतौर सहाफ़ी हम जो ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं और ग्राउंड के हालात देखते हैं, तो हमारा तज्ज़िया ये है कि नून लीग अगर ये पूरी तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता और PTI को कॉर्नर मीटिंग्स जलसे जुलूस करने दिए जाते, PTI के पास इंतखाबी निशान होता और PTI के ऊपर क्रैकडाउन ना होता, उनके कारकुनों को अगवा ना किया जाता, इलेक्शन कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस फायज़ ईसा, इस्टेब्लिशमेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये सब मिलकर अगर PTI के ख़िलाफ़ काम ना कर रहे होते, तो शायद
नून लीग कुल मिलाकर 2 नशिस्तें भी नहीं जीत सकती थी। बहरहाल अब चूंकि नून लीग की ये शदीद ख्वाहिश है और कहने वाले कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश है कि पीटीआई को मुकम्मल तौर पर कलअदम करवा दिया जाए, तो इस पूरी सूरत हाल में अब ये दिलचस्प स्टोरी सामने आई है कि एक मूव किया गया है पीटीआई को बैन करने के लिए। पीटीआई को मुकम्मल तौर पर कलअदम करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की गई, इसके ऊपर 3 मीटिंग्स हुई हैं और आला तरीन सतह की ये मीटिंग्स हैं। उसके बाद इन मीटिंग्स में ये डिसाइड किया गया कि इमरान खान साहब को पीटीआई से माइनस करवाने के लिए अब ये हरबा इस्तेमाल किया जाए कि पीटीआई को मुकम्मल तौर पर कलअदम करवा दिया जाए। ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट है या जो आपकी आइनी अदालत है वो भी सबको पता है कि किस किस्म की तरमीम के नतीजे में वहाँ पे किस किस्म के जजेस लाए गए हैं जो कि मुकम्मल तौर पर अदालती मामलात को कवर करने वाले रिपोर्टर्स के मुताबिक मुकम्मल तौर पर इस वक्त इस हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के और दीगर इदारों के ताबे हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में कुछ सफारत खानों की एंट्री हुई है। ये बड़ी चौंका देने वाली खबर है क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद से भी जुड़ी खबर है। तो एक ऐसे वक्त में जब 3 अहम तरीन मीटिंग्स हुई जिनमें ये डिसाइड किया गया कि ठीक है, और नून लीग की ये ख्वाहिश भी थी कि इस्टेब्लिशमेंट से कि पीटीआई को कलअदम किया जाए, तो इन्होंने एक प्रपोज़ल भी तैयार किया पीटीआई को कलअदम करने के लिए। सारा होमवर्क जब इन्होंने मुकम्मल कर लिया तो उसके बाद जो आपकी यूरोपियन यूनियन है, इसके कुछ अहम तरीन ममालिक, इनके जो सफ़ीर हैं वो बीच में आ गए, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उस हवाले से हम सबको पता है कि यूरोपीय यूनियन के हवाले से पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का एक मस्बत और एक तामीरी ताल्लुक़ रहना, बरकरार रहना वो कितना अहम है, और उसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, इसी तरह जो आपका जमहूरियत का एहतराम और इसी तरह जो इलेक्शन रिगिंग के मामलात हैं, इस हवाले से यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ जो है ये कभी कभी, आप ये कह लें हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी बड़े ही सख्त अल्फाज में या सख्त एक्शंस की सूरत में भी सामने आता है। तो इस पूरी सिचुएशन में जब ये खबर पहुंची यूरोपीय यूनियन के कुछ अहम तरीन ममालिक के सफारत खानों के पास, क्योंकि इस्लामाबाद में जितनी भी इंटरनेशनल कम्यूनिटी बैठी है, यानी अगर वो अमरीकी सफारत खाना है, कैनेडियन हाई कमीशन है, इसी तरह बाकी मुल्कों के जो सफारत खाने हैं वो एक लोकल लेवल पे अपना एक इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क जो है वो चलाते हैं। यानी एक लीगल आप कह लें कि ये एक तरीक़ाकार होता है कि पूरी दुनिया के दारुल हुकूमतों में जितने सफारत खाने होते हैं वो अपना एक लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क चलाते हैं ताकि अपने अपने दारुल हुकूमतों में ये ख़बरें भेज सकें कि जहाँ वो तैनात हैं वहाँ के सियासी हालात क्या हैं, वहाँ के माशी हालात क्या हैं, और उन्हीं सियासी और माशी हालात की बुनियाद पर जो दीगर ममालिक हैं उस मुल्क से अपने ताल्लुकात उस्तवार करते हैं। तो जब इस प्रपोज़ल के मुतल्लिक पता चला यूरोपीय यूनियन के इन अहम तरीन ममालिक के सफारतकारों को, तो उन्होंने ये कहा फिर जवाबन कि जिस तरीके से पीटीआई को बैन करने या पीटीआई को कलअदम करने की कोशिश की जा रही है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ये यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी ये पाबंदी जो है ये असरअंदाज हो सकती है। और उसके बाद ये कहा गया कि इस वक्त लगता ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर रशियन और चाइना के तर्ज की कोई हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ सिर्फ एक ही पार्टी हो, और यानी नून लीग। अगरचे नून लीग की जो सियासत है वो कहाँ पर है वो फरवरी 2024 के इलेक्शन में सब देख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अब चूँकि नून लीग को आप ये कह लें कि एक प्लान बनाया गया है कि अगले 5 साल यानी अगले इलेक्शन के बाद भी 5 साल तक नून लीग को मुसल्लत रखना है। तो इस हवाले से यूरोपीय यूनियन के ये जो मुल्क हैं इनके जो सफ़ीर हैं उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पाकिस्तान को एक पार्टी का मुल्क बनाया जा रहा है, बिल्कुल चीन की तरह या रशिया की तरह, जहाँ पे मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप है या आप कह लें कि आमरीत है, और दूसरी पार्टी को चांस नहीं मिलता, दूसरी पार्टियों को दबा दिया जाता है, सप्रेशन है, और एक जो है वो घुटन ज़दा माहौल है। उसके बाद यही जो सफ़ीर हैं
इन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के ऊपर जो कुछ हो चुका है या पीटीआई के साथ जो कुछ हो चुका है, तो अमली तौर पर तो पीटीआई को पहले ही मफलूज किया जा चुका है। अमली तौर पर तो पीटीआई को मफलूज किया जा चुका है। अब अगर इससे ज़्यादा, इससे आगे बढ़कर पीटीआई के साथ कुछ करेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर यूरोपीय यूनियन के ये जो ममालिक हैं और फिर इनकी जो कुछ आप कह लें कि पार्लियामेंट की कमेटियाँ होती हैं, तो यहाँ ये मामला उठेगा सियासी हकूक़ के हवाले से, जमहूरी हकूक़ के हवाले से, आज़ादी इज़हार राय के हवाले से, और ख़ास तौर पर जमहूरी जो किसी भी माशरे के हकूक़ होते हैं उस हवाले से। और फिर ये यूरोप और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर ये चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं, और ज़ाहिर है कि इसका पाकिस्तान की मईशत पर भी एक तबाहकुन असर हो सकता है, जो कि पहली शहबाज शरीफ की हुकूमत में डूब रही है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 6.1% जो ग्रोथ रेट था मईशत का, उस पर इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो गिराई गई थी। तो अब इस पूरी सिचुएशन में पीटीआई को कलदम करने का मूव जो है, ये आप कह लें कि वक्ती तौर पर यूरोपीय यूनियन के ये जो ममालिक के सफ़ीर हैं, इनकी मदाखलत की वजह से ये वक्ती तौर पर रुक गया है। वरना अमली तौर पर ये शरीफ ख़ानदान ये पूरा प्लान करके बैठा हुआ था कि पीटीआई का चूँकि सियासी मैदान में मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको कलदम करवाया जाए। लेकिन यहाँ पे जीएचक्यू अडयाला जेल और इमरान खान साहब के हवाले से भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। ये भी एक बड़ी हसास नौयत की खबर है। तो मामला ये है कि अडयाला जेल में जहां एक तरफ बगिंग डिवाइसेस लगी हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगी हैं, जिनके मुतल्लिक अब ये इंकशाफ हुआ कि जब इमरान खान साहब ने अपनी हमशीरा अलीमा खान साहिबा से मुलाकात की तो उन्होंने अपनी हमशीरा को एक पैगाम दिया कि मेरे ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट किया जाए। अब वो पैगाम उन्होंने बहुत सख्त नौयत का अलीमा खान साहिबा को दिया कि ये पैगाम मेरे एक्स अकाउंट से ट्वीट किया जाना है। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने फिर ये इंकशाफ किया कि उन्होंने उस पैगाम को एडिट किया, उसको टोन डाउन किया, उसको सॉफ्ट किया और नरम अल्फाज में, निस्बतन नरम अल्फाज में, यानी अलीमा खान साहिबा के बकौल कि वो फिर ट्वीट किया गया। तो उसके बाद फिर सब ने देखा कि DGISPR ने जो अल्फाज उस ट्वीट में इस्तेमाल किए गए थे, वैसे अल्फाज जो हैं फिर DGISPR ने इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल किया। अब इस पूरी सिचुएशन में जब इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है और कैद तन्हाई में रखने के बाद कई हफ्तों बाद उनकी मुलाकात करवाई गई, तो अब एक और इंकशाफ ये हुआ है कि इमरान खान साहब के साथ जब वकला की मुलाकातें नहीं होने दी जाती या उनके अहल खाना की मुलाकातें नहीं होने दी जाती या पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकातें नहीं होने दी जाती, तो इस पूरी सिचुएशन में जो जेल का स्टाफ है उसको ये हदायत दी गई हैं कि आपने इमरान खान की जो सेल है जेल के अंदर, इसके पास से भी नहीं गुजरना, आपने अपना साया तक भी इमरान खान साहब को नहीं दिखाना, आपने अपना चेहरा इमरान खान साहब को नहीं दिखाना। ऐसा आपने, यानी आप कह लें कि एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया गया वहाँ पे कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर तनहा करके एक ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, ताकि इमरान खान साहब ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि मेरे अहल खाना भी मुझसे मिलने नहीं आए, वकला भी मिलने नहीं आए, और यहाँ भी अब शायद जेल में कोई किस किस्म की हैपनिंग हो रही है। तो यहाँ तक कहा गया कि इमरान खान साहब से आप लोग नज़र भी इमरान खान साहब को नहीं आने चाहिए, और जिस वक्त इमरान खान साहब को कभी अगर समात के लिए लाना हो तो उस दौरान भी इमरान खान साहब से कोई अलैक सलैक ना की जाए। तो इस तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं इमरान खान साहब को आसाबी तौर पर तोड़ने के लिए, और इस किस्म के प्लान्स पर अमल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ आपको GHQ के तर्जमान और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आगाह करते हैं। अब ये जो GHQ के तर्जमान हैं, जो ख़ुद कहते हैं कि मैं GHQ का तर्जमान हूँ, और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी इनको बर्दाश्त भी किए हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, यानी फैसल वाउडा, अब उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को माइनस करना पड़ेगा। ये -1 फार्मूला जो है ये हर सूरत में इस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। अगर -1 फार्मूले पर यानी इमरान खान साहब को माइनस नहीं किया जाता तो फिर पूरी पीटीआई माइनस हो जाएगी और 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सबको हम रगड़ा लगा देंगे। लेकिन उसके बाद वो ये कहते हैं
कि एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा और पीर से तरक्की शुरू हो जाएगी। यानी पिछले 3 साल में तो कोई तरक्की नहीं हुई, इस बात का एतराफ़ भी कर लिया गया कि कोई बैरूनी सरमायाकारी नहीं आई, लेकिन अब वो कहते हैं कि अब पीर से तरक्की शुरू हो जाएगी। पता नहीं कितने साल के बाद कितने पीर ऐसे आएंगे और कितने पीर यहाँ से गुजर जाएंगे, लेकिन ये जो तरक्की वाला एक नया लारा जो लगाया गया पाकिस्तानी कौम को, ये कोई पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे DGISPR इमरान खान साहब और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तासुर ये बना कि उन्होंने बहुत एग्रेसिव लहजा अपनाया PTI के मुतल्लिक, खान साहब के मुतल्लिक, और खान साहब के मुतल्लिक ये भी कहा कि तुम होते कौन हो, तुम हो कौन, और फिर सुहेल आफरीदी के ऊपर भी बड़ी तनकीद की। अब इस पूरी सिचुएशन में सुहेल आफरीदी जो कि एक ऐसी रिप्यूट रखते हैं कि वो मज़ामत करेंगे, इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं खुश हूँ कि उन्होंने मज़ामत का एक रास्ता अपनाया। तो इस पूरी सिचुएशन में जो पेशावर में जो मैसिव जलसा हुआ PTI का सुनामी, जिसको PTI ने यह भी कहा कि हमने DGISPR के इमरान खान साहब के लिए बोले गए अल्फाज का जवाब दिया है। तो अब इस पूरी सिचुएशन में सुहेल आफरीदी ने ये कहा है कि जिस किस्म के अल्फाज खान साहब के लिए इस्तेमाल किए गए, हम उस तरह के अल्फाज जवाबन इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे कि हमारी ऐसी तरबियत नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, बल्कि वो मुल्क की एक हिफाजती इंश्योरेंस है। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई साहब का एक फ़िक्रा जो है, एक जुमला एक वीडियो क्लिप की सूरत में वायरल है। इसमें उन्होंने ये कहा कि आइन के तहत सिक्योरिटी रिस्क वो है जो आइन को मुअत्तल करता है, आइन को नहीं मानता। सिक्योरिटी रिस्क हम नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया, जिन्होंने इलेक्शन मैंडेट चुराया, जिन्होंने इलेक्शन मैंडेट चुराने के बाद आइन को पैरों तले रौंदा और इसकी खिलाफ वर्जियाँ की हैं। अब इसी पूरी सिचुएशन में अलीमा खान साहबा के ज़रिए खान साहब का ये पैगाम भी सामने आया पेशावर जलसे के बाद कि खान साहब ने कहा है कि मैंने ये तहिया किया है कि मैं इस वक्त के जो छोटे छोटे फ़िरौन हैं, जो ख़ुद को फ़िरौन समझने लग गए हैं, मैं इनके सामने किसी भी सूरत नहीं झुकूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।